अरे भाई तब भर के क्या ले जा रही हो यहाँ से? सच्ची? मैंने तुम्हें सीमा को पूजा के लिए बुलाया, ये नहीं कि यहाँ से पूजा करके ये थैले भरो। जो बाबा दे रहे बाबा। चलिए गुरुदेव। थोड़ा सा पिछले वीक के संदर्भ से कनेक्ट करने के लिए खाड़ी पढ़ रहा हूँ कि मानवों को उनके गत जन्म के बजाय गुरु जीवन प्राप्त हुआ तो मानवों को सुख शांति समाधान मिल सकेगा, क्योंकि गत जन्म में हमें देने के लिए ऐहिक के सिवा और कुछ है ही नहीं, और ऐहिक में सुख दुख दोनों ही है। लेकिन हमारे सुख क्यों कम पड़ते हैं? क्योंकि 50%, एक जो हमने इसमें पहले पढ़ा था, जन्म लेने के लिए 50% सत्कर्म का क्षय हो जाता है। तो अब बचे हुए 50% सत्कर्मों के साथ ही जन्म है। तो जब गत जन्म के विषय इस जन्म में आते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो हमको तरह तरह से परेशानी या कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। दादाजी आगे कहते हैं, आपका गत जन्म जो आपके इस जन्म में धारण हुआ है, वह आपको क्या दे सकता है? एक भक्त ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। वंदनीय दादाजी ने कहा, वह देगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देगा, और मैं 1000 रुपये दूंगा, क्योंकि वहां पर जो देने वाला है वह आपका कर्म है, और यहां पर जो देने वाला है वह धर्म, मतलब गुरु कृपा है। जब कर्म देता है तो बोम मारता है, मतलब शोर करता है, और जब धर्म देता है तब वह अनगिनत देता है, और मुड़ के देखता भी नहीं कि मैंने क्या दिया। अब जी बोलो। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, इतना इम्पोर्टेंट है सेंटेंस। ये तो बाबूजी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं तो टेप रिकॉर्डर की तरह पढ़ सकता हूँ यहाँ से। दादा हमेशा सबसे पहले उस आदमी को जिसको के देना होता था, दादा ने, मैं पहला अक्षर हूँ उसके अंदर, जिसको देना होता था, तो आप समझ लीजिए कि उसको वो कम से कम 2 महीने तक पागल बना देते थे। तूने ये किया, तूने ये किया, क्यों आया है तू, निकल जा। और परसों रात तू ये कर रहा था घर के ऊपर, ऐसा कर करके उसको रुला देते थे। जब वो वाकई रोने लगता था और आना बंद कर देता था, दीपक, तो दीपक बेचारा था, जाओ जरा बाबूजी को पकड़ के लाओ। तो दीप अब बाबूजी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जब देखो तो वो मुंह करते रहते हैं। लेकिन पकड़, ऐसा आदमी दीपक समझता था। दीपक क्या कहता था, देखो क्या क्या बता, यही तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, विसर्जन हो क्या उसकी, हाँ, उससे क्या कहते हैं, चलो भाग जाओ। करम को बोला है। चलो। अब आगे पढ़ता हूँ जहां हमने पीछे छोड़ा था। यह नारायण अवस्था आप भक्तजनों को ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यह नारायण अवस्था श्री गुरु ने आपको प्राप्त करके देनी होती है। आप अपने प्रयत्नों से यह नारायण अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। अपने प्रयत्नों से यह नारायण अवस्था प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है, यह सिद्धांत है। यह सुनकर आप मुझे पूछेंगे, दादा, क्या यह आपने बनाया हुआ सिद्धांत है? नहीं, यह हमारी नाथ परंपरा का सिद्धांत है, और इसे कायाकल्प कहते हैं। आजकल बाजार में कायाकल्प करने के लिए गोलियां मिलती हैं। नाथ परंपरा का कायाकल्प इस तरह का नहीं है। आप सभी ने नवनाथ चरित्र पढ़ा है, उसमें मीननाथ जी की ये कथा। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया।
मेरा अपना ख्याल ये है, 11वीं सेमिनार माटुंगा कल्चर सोसाइटी में हुई है। जी। उस सोसाइटी में दादा ने बहुत इम्पोर्टेंट, तो एक एक आदमी का काम करा कि इसके अंदर जो खराबी है उसको निकाला। और वो क्या था? मिसाल के तौर पे मैं अपनी छोटी सी बात बताता हूँ। और वल्लभ वल्लभ सेठ वल्लभ सेठ को तो मुझे बुलाया कि तुमसे मैंने 10 दफा कहा है कि तुम प्रकाशिया मत ठहरो। उसकी बीवी तुम्हें नहीं चाहती कि तुम उसके यहाँ ठहरो। तो मैंने कहा, नहीं ठहरेगी। अब जब मैंने प्रकाश से ही उससे नहीं ठहरेंगे तो उसकी बीवी बुलाने आ गए कि नहीं चलो। तो मैं कहा चलो, अभी एक दफा दादा ने कह दिया है तो अभी क्या है। तो फिर लेकिन उसी वक्त उन्होंने क्या किया, से प्रकाश की बीवी से गया, क्या बाबूजी तुम्हारी यहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने कहा हाँ। जी हाँ, वो तो आते ही हैं हमारे पास ठहरते हैं, मैंने ही उनसे कहा कि ठहरो। तो बोले तुम्हें पता नहीं है, वो अच्छे आदमी नहीं है इतने। मैं उनको कर रहा हूँ। और वो प्रकाश ये आज तो मैं पढ़ता जा रहा है उनके साथ। रात को होटल में शराब भी पीता है। अब रात को होटल में सब प्रभात होटल में ठहरते थे। प्रभात होटल में पहुंचे तो अब एक आदमी प्रकाश के जानने वाला ये देख रहा है कि कोई शराब पीता है। और सुबह को भैया उसकी यहाँ कॉल गिर गई। तो ये सब करना उसका ये अधिकार है। हम्म, वही है बाबूजी आगे। हाँ, यही आ रहा है बाबूजी आगे। आप सभी ने नवनाथ चरित्र पढ़ा है, उसमें मीननाथ जी की कथा है। मच्छिंद्र नाथ जी स्त्री राज्य में गए, तब वहां उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। वे मीननाथ जी हैं। अपने पुत्र मीननाथ को लेकर मच्छिंद्र नाथ जी स्त्री राज्य से बाहर निकले। वहां पर स्त्री राज्य यह एक कल्पना है। आपको मकड़ी और उसके जाले के बारे में बताया है। यही स्त्री राज्य है। स्त्री राज्य से बाहर निकलने के बाद मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरक्षनाथ जी से कहा, मीननाथ को स्नान कराइए। तब गोरक्षनाथ जी मीननाथ को नदी पर लेकर गए और उन्हें पटक पटक कर धोया और उनकी चमड़ी सुखाने के लिए रस्सी पर टांग दी। इसका मतलब है गोरक्षनाथ जी ने मीननाथ जी को नर अवस्था से नारायण अवस्था में बदलने की प्रक्रिया की। मीननाथ जी स्त्री और पुरुष। ये मैंने तुम्हारे लिए रखी है कुर्सी। हाँ, ये मैंने नहीं रखी है, गद्दी है बैठेगा। इतना ये कौन रहा? हाँ, इतना बेचारा कमजोर हो गया है। स्वेटर भी पहने है आज। मीननाथ जी स्त्री और पुरुष इनके प्रेम के हित संबंधों से निर्माण हुए थे। इसलिए उनमें स्त्री और पुरुष इन दोनों के दैहिक विषय वासनाओं की निर्मिति हुई थी। गोरक्षनाथ जी ने वे सारे विषय मीननाथ जी की देह से बाहर निकालकर फेंक दिए। यानी गोरक्षनाथ जी ने क्या किया? उन्होंने मीननाथ जी का कायाकल्प किया। यह आपको अभी बताया हुआ नाथ परंपरा का सिद्धांत है, जो गोरक्षनाथ जी ने मीननाथ जी के लिए किया, और मैं यहाँ आप अनेक गुरु भक्तों के लिए कर रहा हूं और आगे भी करने वाला हूं।
आपको कारण दीक्षा प्राप्त होने के बाद आपका आहार कम हुआ है। इसी तरह पहले आपको ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद थकान महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती। अब सुबह नहीं होती। जी बाबूजी। क्यों नहीं होती? बाबूजी आत्मिक शक्ति अब बढ़ गई। क्या मिली? गुरु ओंकार साधना से जो गुरु बने। गुरु वाले किसी हद तक ठीक है, लेकिन क्या गुरु बने? ओंकार साधना से ओम- ओंकार साधना से आया? ओंकार साधना से ही जो रोज की इतना जोर से बोलो ना। खराब उल्टा? नहीं बाबूजी आप बताइए। नहीं नहीं, क्या कह रही? बाबूजी वो कह रहे हैं ओंकार साधना की वजह, हाँ? ओंकार साधना करने से गुरु वाले हमारे ओमकार साधना का फायदा क्या हुआ? काया वाचा मन एक सबसे ज्यादा कौन सी दीक्षा दी गई? गुरु उससे भी ज्यादा एक दीक्षा है, कारण दीक्षा। कारण दीक्षा। और कारण दीक्षा देने के बाद उन लोगों को दादा ने क्या किया कि आगे बैठा दिया सबको, लेकिन मैं उसमें सबसे पीछे था, मैं और प्रकाश दबाड़े। सबसे पीछे होने का मतलब ये था कि तुम दिल्ली सेंटर है हिंदुस्तान का, और बॉम्बे हिंदुस्तान का बिजनेसमैन है। और क्या है हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के अलावा? हाजी हाजी बाबा का स्थान है। और वो, वो हाजी अली, हाजी अली जी बाबूजी हाजी अली जो उसके अंदर दरगाह जिनका दरगाह है, जी उसमें सबसे ज्यादा हाजी अली का। आज आज के दिन भी सलीम बाबा ने बताया सेमिनार में आके कि मैं रोज 10 बजे बॉम्बे का पूरे जो इसकी बाउंड्री लाइन है, पढ़ा है ना तूने, उसका पूरा चक्कर करता हूं, ताकि वहां का पैसा जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रईस अगर कोई जगह होगी तो वो बॉम्बे हो। ये अच्छा नहीं लगता कि ये गिर जाए। ये मानना तुम्हारे बाल अभी कट गए। बाबू जी है ही नहीं, अब क्या करें? अरे यार, तो ये लगा दो फिर। अब नहीं गिरेगा। देखा तुमने? यहाँ बैठ जाओ। तो वो एक चक्कर लगाया करते थे रात को, पूरी बाउंड्री का, कि बॉम्बे का हिसाब और पैसा का मैं रखूंगा, कोई नहीं दे सकता। ये गुरु प्रसाद में है, लिखा हुआ है। चलो। आपको कारण दीक्षा प्राप्त होने के बाद देखो, बहना आ रही है। आपको कारण दीक्षा प्राप्त होने के बाद आपका आहार कम हुआ है। इसी तरह पहले आपको ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद थकान महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती।
अब सुबह एक बार ओमकार साधना करने के बाद आप दूसरे दिन सुबह तक ताजगी महसूस करते हैं। यह सही है या नहीं? फिर इसके लिए क्या आपको कोई टॉनिक दी गई है? नहीं। नर अवस्था में आपके जीवन में जो आपके लिए पोषक नहीं है, ऐसी घटनाएं घटित होती थी। नर अवस्था उस समय आपके ऋणानुबंध, आपके अलग अलग प्रकार के कर्म और उन कर्मों के आपके लिए पोषक नहीं ऐसे विषय आपके इस जन्म को, यानी आपकी पंच भौतिक देह को अपने अधीन करते थे और आपकी पंच भौतिक देह में बिगाड़ निर्माण करते थे। संतों ने कहा है, ठेविले अनंते तैसेची रहावे, अर्थात ईश्वर ने जैसे मुझे रखा है वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन आपकी ऐसी परिस्थिति में संतों के कहने के अनुसार रहना क्या आपके लिए मुमकिन है? नर अवस्था के अंदर संतों ने जैसे बताया वैसे रहना असंभव ही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आज आपको जीवन में आपकी आवश्यकता से बहुत अधिक प्राप्त हो रहा है। आपको प्राप्त हो रहे सुख के प्रति आज आपको समाधान है, परंतु इसके पहले आपको अपने प्राप्त सुख के प्रति समाधान नहीं था। इसके पहले आप असमाधानी क्यों थे? उस समय आपका यह जन्म आपके ऋणानुबंधों से और कर्मों से बहुत अधिक भरा हुआ था, इसलिए आपके प्राप्त सुख में आप समाधान महसूस नहीं कर पा रहे थे। यह इस तरह से समझिए, आज आप कहीं पर स्वादिष्ट खाना खाने के लिए गए और वहां आपने स्वादिष्ट खाना खाया। अगर कल रात को खाया हुआ खाना आपको हजम नहीं हुआ है, तो आज आपने स्वादिष्ट खाना खाने के बाद भी आपको डकार कौन से खाने की आएगी? कल रात का जो खाना हजम नहीं हुआ था, उसी की खट्टी डकार आपको आएगी। ये पता है माधव, ये कौन बोल रहा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम्म, 5वीं सदी में। जी बाबा। ये नहीं, ये जो ये फाइल है कुतुबुद्दीन, 5वीं सेमिनार से अच्छी सेमिनार नहीं हुई। 11-11 घंटे दादा बेहोश रहते थे ये सेमिनार, ये ये करके, क्योंकि वो फुल फॉर्म में आते थे कुतुबुद्दीन बाबा। मेरे बच्चों, मैं आ गया। इसी इसी तरह से आज आपको गुरु कृपा आशीर्वाद से नारायण अवस्था प्राप्त हुई है। काय पुण्य मी केले न कळे, अर्थात मैंने क्या पुण्य किया पता नहीं, लेकिन उस पुण्याई के कारण श्री सद्गुरु ने आपको यह जो दिया है, उसके बारे में समाधान की डकार उसके बारे में समाधान की डकार आपको अभी तक नहीं आई है। जब भी मैं आपसे मिलता हूं, तब आपको बदअज़मी की खट्टी डकार ही आती है। यही हमेशा इच्छा होती है कि आप जब भी मुझसे मिलते हैं, तब आपके प्रसन्न अंतःकरण में आशीर्वाद की अमानत तथा मेरे प्रति के प्रेम की झलक आपके मुखमंडल पर दिखे, प्रतीत हो। पर ऐसा होता नहीं। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है निरंजन, कि अगर मैं जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा होता। राम से कहना जरा 4-5 लौंगे दे देगा। आप मुंह टेढ़ा करके मुझे बताते हैं, हर महीने 900 रुपए मिलते हैं, 700 रुपए बैंक में रखता हूं, 100 रुपए इंश्योरेंस और बचे हुए 100 रुपयों में जैसे तैसे घर चलाता हूं। मतलब आप हर महीना 700 रुपए बैंक में रखते हैं, इसका समाधान आपको नहीं है। मेरे तो 7 रुपए भी बैंक में नहीं है। आप भक्तों से ऐसा असमाधान का प्रतिसाद पाने के लिए क्या मैंने इतने कष्ट उठाए हैं?
अपनी 12 साल की उम्र से आज 61 साल की उम्र तक मैं आप भक्तों के लिए कष्ट उठा रहा हूं। मेरे इस जीवन का सार्थक क्या है? आप भक्त मेरे पास आकर मेरे जैसे हो जाइए, यही मेरे जीवन की भूमिका है और उसका सार्थक है। मैंने क्या पाया है, यह मैं कभी नहीं पूछता। इसमें तो क्या निकाल रहा है आप कर रहे यह मैं कभी नहीं पूछता। हो। हर रोज सोने से पहले मैं खुद को यह जरूर पूछता हूं कि आज मैंने आप भक्तों को क्या दिया है। कोई भी बनिया सोने से पहले दरवाजे खिड़कियां बंद करके पैसे गिनता है कि उसने दिन भर में कितना कमाया है, परंतु यह मैं कभी नहीं देखता कि आप भक्तों ने मुझे क्या दिया है। मैं इस बात के बारे में जरूर सोचता हूं कि मैंने आज आपको क्या दिया है। सुबह उठकर काम पर जाना है, इसलिए आप आलस से हे भगवान कहते कहते उंगलियां मोड़ते मरोड़ते उठते हैं। मैं सुबह उठकर दोनों हाथ सामने रखकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बाबा आज सुबह से लेकर रात तक आप किसी न किसी को मेरे पास अवश्य भेजोगे, तो मैं रात को सोने से पहले उन सबको सब कुछ दे पाऊं, मेरे हाथों में कुछ भी बाकी ना रहे। तो फिर एक मिनट जी जी। तुमने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो लंबा ट्रांस था वो किसका था? दादा को। 13.5 घंटे 14 घंटे का। किसी ने खाना नहीं खाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। और दादा खड़े रहे, खड़े होके उन्होंने ये दिया। और वो दीक्षा क्या थी? है कारण दीक्षा। कारण दीक्षा थी। और कारण दीक्षा एक जगह नहीं हुई, दिल्ली में कैलाश कॉलोनी में हुई। और कराड़ में हुई, कराड़, 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 कराड़ में हुई। कराड़ में हुई, बॉम्बे में हुई। और एक एक आदमी बॉम्बे से, नहीं, पूना से हर जगह गया। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो प्रकाश को भेजे देते हैं। तो बोले कि बस हो गई दीक्षा। प्रकाश को भेजा नहीं, ये तो फिर बैठ के अपनी बातें करते रहेंगे, प्रकाश अपनी शॉपिंग करता रहेगा। तो वहां नहीं हुआ। तो यहाँ पर 5 आदमी, बीच में मैं, मेरे राइट हैंड पे विजय भाई, और मेरे लेफ्ट हैंड पे भाऊ, और दो थे। एक तो जोशी जी थे, हैं? एक जोशी जी थे शायद, जोशी जी, जोशी जी शायद थे। जोशी जी, जोशी जी, दीक्षा के कोई जोशी जी थे। नहीं, एक थे वो जो बल्लभ, बल्लभ, बाबूजी ने बताया था इससे पहले। हाँ, आप शायद बल्लभ की बात कर रहे हैं, बल्लभ जी। कारण नहीं, दीक्षा वल्लभ सब यहाँ नहीं। हाँ, विजय वहां नहीं था, विजय यहाँ था। विजय भागवत दिल्ली में था। विजय भाव दोनों। इत- तो कारण दीक्षा को इतना जबरदस्त बांटा। इस जो सेंटर दादा ने बनाए थे, उन सब सेंटरों में कारण दीक्षा होगी। और ये दिल्ली से दुनिया में जाएगी। इसमें सबसे बड़ा सेंटर माना गया दिल्ली, पूनाबाद में। यानी
मैं ये कह सकता हूँ इसमें इसके पिताजी भी, राजेश के, मिस्टर बजाज, वो ऊपर छत पे उनको बैठा रहा था। कहाँ से माधव इतने आदमी उससे उस सेमिनार में आए थे, मैं आज तक नहीं जान सकता। छत के ऊपर जगह नहीं थी आदमियों के इतने कारण दीक्षा की। और सबसे अच्छी बात क्या थी, अजीब अजीब एम्बेसी के लोग आए थे। इतनी जबरदस्त दीक्षा थी, कारण दीक्षा। चलो, दिखाओगे नहीं बहुत। ये चुपती रहती है इधर से। एक पैरे से शुरू करता हूं। मेरे इस जीवन का सार्थक क्या है? आप भक्त मेरे पास आकर मेरे जैसे हो जाएं, यही मेरे जीवन की भूमिका है और सार्थक है। मैंने क्या पाया है, यह मैं कभी नहीं पूछता। हर रोज सोने से पहले खुद को यह जरूर पूछता हूं कि आज मैंने आप भक्तों को क्या दिया है। कोई भी बनिया सोने से पहले दरवाजे खिड़कियां बंद करके पैसे गिनता है कि उसने दिन भर में कितना कमाया है, परंतु यह मैं कभी नहीं देखता कि आप भक्तों ने मुझे क्या दिया है। मैं इस बात के बारे में जरूर सोचता हूं कि मैंने आज आपको क्या दिया है। सुबह उठकर काम पर जाना है, इसलिए आप आलस से हे भगवान कहते कहते उंगलियां मोड़ते मरोड़ते उठते हैं। मैं सुबह उठकर दोनों हाथ सामने रखकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बाबा, आज सुबह से लेकर रात तक आप किसी ना किसी को मेरे पास अवश्य भेजोगे, तो मैं रात को सोने से पहले उनको सब कुछ दे पाऊं। मेरे हाथों में कुछ भी बाकी ना रहे, क्योंकि कल फिर इन्हीं हाथों से लेना है और आपको देना है। हर रोज रात को मैं सोचता हूं, आज मैंने मेरे हाथों में कुछ बाकी तो नहीं रखा, सब कुछ दे दिया है। इसलिए मैं रात को शांति से गहरी नींद सोकर सुबह आनंद से उठता हूं। आप आलस से हे भगवान अरे अरे कहते हुए अंगड़ाई लेते हुए उंगलियां तोड़ते मरोड़ते उठते हैं। तब सूरज भगवान भी कहते हैं, क्या यही मेरी कर्म दशा है? ये मेरे नाम से उंगलियां मरोड़ रहा है, अब इसके लिए आज का दिन कैसे निभाऊं? अब दिन के 12 घंटे इस जगत को इस जगत को संभालना मुश्किल है। श्री कृष्ण ने अपने मुख द्वारा माता यशोदा को विश्व दर्शन कराया था। आप भी सुबह उठते समय हाँ हाँ करके मुंह टेढ़ा करते हैं। तब प्रजापति कहते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे विश्व दर्शन हो गया है, अब तुम उठो और काम पर जाओ। इस तरह का व्यक्ति दिन में औरों का क्या कल्याण करेगा? यह व्यक्ति जिनसे मिलेगा उसका अकल्याण होना तय ही है। आज आपको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, इसके जैसा दूसरा आनंद नहीं है, और आप ईश्वर से कहते हैं मुक्ति दीजिए। तब ईश्वर कहते हैं, अरे पगले, अगर मुक्ति ही चाहते हो तो फिर यह जन्म लिया ही क्यों? इतना अच्छा मानव जन्म लेने के बाद मुक्ति चाहिए कहने वालों को बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक देना चाहिए और कहना चाहिए कि जिंदा रहने की तकलीफ मत उठाओ और ईश्वर के पीछे मत पड़ो, कुछ भी मत करो। लोग क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, इधर ईश्वर की ओर देखकर देखकर कहते हैं मुक्ति दो, और उधर रसोई घर की ओर देखकर पत्नी को कहते हैं 2 प्याज के पकोड़े बनाओ तो अच्छा लगेगा। तब ईश्वर कहते हैं, अरे ये तो मुक्ति से सीधा भुक्ति की ओर चला गया। उस समय आप
अज्ञानता से रूढ़ी परंपरा तथा रिवाजों के अनुसार अपनी देह को प्रायश्चित देकर पारमार्थिक जीवन का लाभ होने के लिए उपवास, व्रत आदि करते थे। परंतु क्या उससे आपको परमार्थ प्राप्त होता? नहीं होता। फिर आपको परमार्थ कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए मैंने श्री गुरु से प्रार्थना की। मानवों को अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कार्य के परिणाम उनके प्राप्त जन्म में भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य का गत जन्म उसके इस जन्म में कार्यान्वित होता है, परंतु अब आप भक्तों का यह जन्म सद्गुरु रूप हुआ है, यानी गुरु अंकित हुआ है। अब आपके इस जन्म को गत जन्म के ऋणानुबंधों के अनुसार जीने का क्या कारण है? इस संबंध में परम पूज्य पंत महाराज जी ने कहा है, तूची माता पिता बंधु तू सोयरा, तुझ बिन आसरा नाही मज। अर्थात, हे दत्त गुरु, आप ही मेरे माता पिता, बंधु और संबंधी हैं। मुझे आपके बिना कोई अन्य सहारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुझे जीने के लिए पूर्व जन्मों के कर्मों की क्या आवश्यकता है? मतलब हमारे सारे ऋणानुबंध हो गए, हमारा प्रपंच कर्तव्य स्वरूप हो गया और जीवन गुरु रूप हो गया। अब श्री गुरु से धर्म प्राप्त होने के बाद कर्म पर निर्भर होकर जीने की जरूरत नहीं है। ऐसी अलौकिक अवस्थाएं गुरु मार्ग में प्राप्त होती हैं। फिर से एक आकृति है, एक चार्ट है। महाकारण कार्य और यहाँ स्थूल और सूक्ष्म शरीर को एक किया। महाकर्म कर और ये जब इस आकृति के अनुसार आपके इस जन्म में ओमकार है। नर अवस्था में आप मानवों के इस जन्म में गत जन्म धारण हुआ था और वह इस जन्म को कार्यान्वित कर रहा था। नर अवस्था की स्थिति है ये कि गत जन्म उसके विषय इस जन्म को कार्यान्वित कर रहे थे, इसको चला रहे थे, यानी कि पिछले दो पहिए अगले दो पहियों को गाइड कर, बजाय अगले दो पहियों ने गाइड करना। अब आपके इस जन्म को ओमकार की अमानत दी है और उस ओमकार से आपके इस जन्म का कार्य करवाना है। आपके इस जन्म में आपका गत जन्म है, उसका क्या करना है? आपके गत जन्म में आपके ऋणानुबंधों के दोष थे, अन्य विषय भी समाये हुए थे। उन विषयों का स्मरण आपके गत जन्म को था, आपके इस जन्म को नहीं। आपका गत जन्म आपके इस जन्म को इन विषयों की याद दिलाता था, इसलिए उन सब को पहले विमोचित किया और आपका गत जन्म आपके इस जन्म से बाहर निकाला। इसके कारण वहां जो खाली जगह निर्माण हुई, वहां अब ओमकार है। इस आकृति में यहां तक लिखा है, अब तक आप वहां तक ओमकार कर रहे थे, वहां पर उस ओमकार की ध्वनि से आपके इस जन्म की स्थूल बुद्धि और गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि को एक रूप करके आपकी बुद्धि की कार्य क्षमता को द्विगुणित किया है, डबल कर दिया। नर अवस्था में आपकी स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही थी, इसलिए
आपका प्रपंच भी ठीक से नहीं हो रहा था और परमार्थ भी ठीक से नहीं हो रहा था। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसी आपकी परिस्थिति थी। आपकी इस जन्म की स्थूल बुद्धि कुछ कार्य करना चाहती थी, तब आपकी गत जन्म की बुद्धि उसे वह कार्य नहीं करने देती थी। और आपकी गत जन्म की बुद्धि जब कुछ कार्य करना चाहती थी, तब आपकी इस जन्म की स्थूल बुद्धि उसे वह कार्य नहीं करने देती थी। इसलिए जब आप कोई कार्य आरंभ करते थे, तब वह निश्चितता से पूर्ण नहीं हो पाए। आपकी नर अवस्था में आपके इस जन्म के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों के साथ गत जन्म का मनोमय कोश भी धारण हुआ था। ये नर अवस्था की सारी स्थिति बता रहे हैं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताए अनुसार आपका जीवन इस तरह था। मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारिके भोगणे प्राप्त झाले। इसका अर्थ ये है, हे मन, तुमने ही पहले जो संचित कर रखा है, उसी के अनुसार अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मतलब आपके इस जन्म में इस जन्म का मनोमय कोश और गत जन्म का मनोमय कोश है। आपके गत जन्म के मनोमय कोश में गत जन्म की बाकी रही इच्छा वासनाएं हैं। आपके इस जन्म के मनोमय कोश को विकसित होना है तथा विषय धारण करने हैं, लेकिन आपके इस जन्म के मनोमय कोश को गत जन्म का मनोमय कोश कार्य करने नहीं देता तथा विकसित होने नहीं देता। इसके कारण क्या होता है, देखिए, ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी प्रश्न पूछने पर वे समाधान से जवाब नहीं देते। उदाहरण से उन्हें पूछा, ऑफिस कैसे चल रहा है, तो मुंह टेढ़ा करके बताएंगे, अरे ऑफिस के पंखे चलते ही नहीं। आपके बच्चे कितने हैं, बोलेंगे, हे मेरे 3 बंदर हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है, तो मुंह टेढ़ा करके बताते हैं 1200। अगर समाधान से 1200 रुपए तनख्वाह बताते हैं, तो क्या कोई उनके घर पे चोरी करता? इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों के गत जन्म का मनोमय कोश इस जन्म के मनोमय कोश के लिए मारक होता है। इसलिए अपेक्षा से अधिक प्राप्त होने के बाद भी वे समाधान व्यक्त नहीं कर पाते। अब आपकी अवस्था कैसी है? इसका जवाब इस प्रकार है। आकृति क्रमांक 1 नर जन्म अवस्था है। ये अभी पहले भी देखी थी हमने ये आकृति। आकृति क्रमांक 1 ये है, ये नर जन्म की अवस्था है और ये नारायण अवस्था है। आकृति क्रमांक 2 इसमें ये स्थूल बुद्धि है ना, शायद ये स्थूल बुद्धि ही ड्राइव कर रही है, और यहाँ पे जो कार्य है, स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि एकत्रित होने की नर अवस्था है ये। और उससे अब यहाँ पे ओंकार धारण कराया है इसमें। वहाँ स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि अलग अलग, एक ऊपर एक नीचे, एक जन्म की और ये जन्म की, जो एक के अंदर तो एक के अंदर एक फंसे हुए हैं, जो वहाँ अलग किया है तो एक करेंगे। इसी के लिए एक जगह पे दादाजी ने बोला है कि जैसे ये जन्म उलझा हुआ धागा होता है जिसका छोर पता नहीं लगता, ऐसे आपके जन्मों के अंदर जो आपके विषय आ रहे हैं वो इस तरह उलझे हुए हैं, उनका एक छोर से दूसरा छोर नहीं पहुंच सकते। तो सर्जरी की है हमारी। कायाकल्प शब्द आया है ना जी। इसमें इस जन्म के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश हैं और गत जन्म का मनोमय कोश है। आकृति क्रमांक 2 नारायण अवस्था है। इसमें गत जन्म को इस जन्म से बाहर निकाला है और इस जन्म में ओंकार धारण हुआ है। इस जन्म की स्थूल बुद्धि और गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि एकत्रित की है और वहां
मन अवस्था तैयार हुई है। इस जन्म के सर्व कोश आनंदमय कोश में विलीन किए हैं। इसके बिना आप ओमकार कर ही नहीं सकते। अब ओमकार साधना करते समय ओमकार ध्वनित करने के कारण वातावरण में नाद निर्माण होता है, जिसमें आप लीन हो जाते हैं। इसके पहले भी आपने अनेक प्रकार की साधना की है, लेकिन आपको यह अनुभव नहीं हुआ था। इसका कारण यह है, आपकी साधना प्राप्ति की तैयारी आपके कौन से कोश में से हो रही है, यह आप उस समय समझ नहीं पाते थे। अब आपकी साधना प्राप्ति की तैयारी आपके आनंदमय कोश से हो रही है। आपका आनंदमय तत्व मतलब क्या है? आपके जन्म लेने का मूल कारण यानी आपका चैतन्य है, यानी सोहम। आपने अपनी देह नर अवस्था में से मुक्त करने के कारण आपने अपनी देह नर अवस्था से मुक्त करने के कारण आपका चैतन्य इतना आनंदित हुआ है कि अब वह जब ओंकार का उच्चार करता है, तब आपकी अब शुद्ध हुई देह रोमांचित हो जाती है। इतनी बारीकी से साधना साध्य करके वह भक्तों में साकार करनी होती। यहां तक पढ़ते हैं। 12 बजे। ये क्लोज हो गया है विषय। फिर इसका अगला पैरा हाँ, बस बाबूजी ओंकार करें। बाबूजी 5 ओंकार करें। ओंकार करते हैं 5। सदा सर्वदा योग तुझा गवावा, जे कारणी देह माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चालवावे, देव संतांची सदा गमावे. सत्कर्मयोगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे,
त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सर्वरूपाय दोन्ही सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा विरपूर सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. ठीक आहे.